सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राज्य के समस्त राजकीय विद्यालय में होगा एफएलएन असेसमेंट कक्षा 2 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो राजकीय विद्यालय में अब एफएलएन असेसमेंट लिया जाएगा। एफएलएन का जो असेसमेंट होगा उसकी डेट भी घोषित हो चुकी है। साथ ही ये कक्षा 2 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया जाएगा। कब आयोजित किया जाएगा, कैसे आयोजित किया जाएगा, इसमें जो मूलभूत दक्षताएं हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। यह है वो आदेश जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है और राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 2 से 5 तक के विद्यार्थियों हेतु केंद्रीकृत एफएलएन असेसमेंट के संबंध में यहाँ पे बताया गया है। उन्होंने ये बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप, यानी ये जो नीति चालू की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और निपुण भारत मिशन जो चालू किया गया उसके उद्देश्य जो है उसमें विद्यार्थियों ने आधारभूत संख्यात्मक और साक्षरता दक्षताओं में यानी फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरेसी का जो आकलन करने के उद्देश्य से राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में जो अध्ययनरत है कक्षा 2 से 5 तक के विद्यार्थी, उसके लिए हिंदी व गणित विषय का है वो एफएलएन असेसमेंट का आयोजन किया जाएगा। तो इसकी जो डेट है वो 22 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। 22 अगस्त 2026 को समस्त राजकीय विद्यालयों में ये एफएलएन असेसमेंट का आयोजन किया जाएगा। इसका जो मूलभूत उद्देश्य है वो ये है कि निपुण भारत मिशन का जो कार्यक्रम शुरू किया गया था उसमें विद्यार्थियों में जो आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता ज्ञान है वो प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। विभिन्न एफएलएन दक्षताएं जो है उसका आकलन किया जाएगा इसमें और अधिगम स्तर का विश्लेषण भी इसमें किया जाएगा। इसके जो प्रश्न पत्र की बात करें तो प्रश्न पत्र है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे, यानी कि केंद्रीकृत एफएलएन असेसमेंट जो आयोजन किया जाएगा उससे पूर्व 22/8/2026 से पूर्व आपको शाला दर्पण पोर्टल पर एवं शिक्षक ऐप पर उपलब्ध करवाए जाएंगे इसके प्रश्न पत्र। समस्त संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्न पत्र समय पर डाउनलोड कर प्रिंट करवा कर विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएंगे, जहां प्रिंटर की सुविधा विद्यालय में उपलब्ध है। और जिन विद्यालयों में प्रिंटर की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है वे प्रश्न पत्र की प्रति लेकर श्याम पट पर स्पष्ट रूप से प्रश्नों को अंकित करते हुए आकलन करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। यानी जहां पे प्रिंटर की सुविधा है वो तो डाउनलोड करके प्रिंट करेंगे, जहां पे प्रिंटर की सुविधा नहीं है वो श्याम पट पर लिखित के रूप में लिखकर बच्चों को बताएंगे और आकलन करवाएंगे। असेसमेंट का जो आयोजन है वो शांतिपूर्ण पारदर्शी वातावरण में किया जाएगा जिससे विद्यार्थियों की वास्तविक अधिगम उपलब्धियों का आकलन हो सके। और इसके लिए जो समय का निर्धारण है वो 1 घंटे का रहेगा, अर्थात प्रत्येक विषय का जो प्रश्न पत्र है वो 1 घंटे का होगा। लेकिन इसमें क्या है कि हिंदी विषय का जो प्रश्न पत्र है वो प्रथम और द्वितीय कालांश के अंतर्गत लिया जाना है। इसी तरह गणित विषय का जो प्रश्न पत्र है वो पंचम और षष्ठम कालांश में लिया जाएगा। और इसमें और भी निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि ये विषयवार कंपटीशन के अनुसार प्रत्येक विषय के जो प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कोई ऋणात्मक अंकन यानी माइनस मार्किंग नहीं है। मूल्यांकन के उपरांत बाद में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को कॉम्पिटेंसी के अनुसार अभिलेखित किया जाएगा। इसके साथ साथ इसकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और अभिलेखीकरण भी है, यानी असेसमेंट के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर ही किया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी के कॉम्पिटेंसी वाइज प्राप्तांक निर्धारित मैपिंग के अनुसार संधारित किए जाएंगे, जिससे ऑनलाइन प्रविष्टि के समय किसी प्रकार की त्रुटि न हो। यानी विद्यार्थी ने जितने मार्क्स प्राप्त किए हैं उसकी ऑनलाइन प्रविष्टि भी होगी। संस्था प्रधान ये सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय स्तर पर सभी उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित रूप से संधारित की जाए, यानी उसको सही ढंग से अपने को रखना भी है। ऑनलाइन अंकन की जो प्रविष्टि है उसके बारे में बताएं तो शाला दर्पण पर मॉड्यूल लाइव होने पर प्रत्येक विद्यार्थी के कॉम्पिटेंसी वाइज प्राप्तांकों की 30 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से शाला दर्पण पर ऑनलाइन प्रविष्टि की जानी है हम सभी को। और हमें अपने कार्य क्षेत्र में जो समस्त विद्यालय है उसमें कक्षा 2 से 5 तक के जो विद्यार्थी है उनके लिए हिंदी और गणित विषय के एफएलएन का आकलन है वो सफल आयोजन इसका करवाना है। इसी के साथ साथ अब बात कर लेते हैं एफएलएन असेसमेंट में जो दक्षताएं निर्धारित की गई है कि कौन सी दक्षताएं होनी चाहिए विद्यार्थी में। अगर गणित का पेपर ले रहे हैं या हिंदी का पेपर ले रहे हैं तो उसमें 2 से 5 तक के जो विद्यार्थी है उसमें जो निर्धारित दक्षताएं हैं वो क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो अपने आसपास के आकार संख्याओं में सरल पैटर्न की पहचान करना और विस्तार करना। इसी के साथ साथ 99 तक की संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है या नहीं करता है। संयोजन और वियोजन की लचीली रणनीतियों का उपयोग करके सरलता और विशुद्धता के साथ 2 अंकीय संख्याओं को जोड़ना और घटाना। गुणा को बार बार जोड़ के रूप में, विभाजन को समान बंटवारे के रूप में पहचानना। 100 तक की मुद्राओं का उपयोग करके लेन देन करता है या नहीं।
और इसी तरह अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी के अंतर्गत 2 से 5 तक के जो विद्यार्थी है अगर वो धारा प्रवाह सार्थक बातचीत करते हैं या नहीं करते हैं, एफएलएन असेसमेंट के अंतर्गत ये दक्षताएं निर्धारित की गई है। उनकी ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित करता है और सौर शब्दांशों को शब्दों में मिश्रित करने, शब्दों को ध्वनि शब्दों में खंडित करने में सक्षम होता है और लिपि की वर्णमाला के सभी अक्षरों यानी अक्षर के रूप में पहचानता है और इस पर ज्ञान को पढ़ने लिखने के लिए उपयोग करता है। वह स्वतः ही कहानी के भागों, रूपरेखा और लेखन के जरिए को पहचानता है, अपनी समझ और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए आलेख लिखता है। तो ये सभी दक्षताएं हैं वो इसमें होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी एफएलएन असेसमेंट के बारे में जानकारी। 22 तारीख को सभी को यानी 22 अगस्त 2026 को सभी विद्यालय में एफएलएन असेसमेंट लिया जाएगा। इसकी जो निर्धारित कक्षाएं हैं वो 2 से 5 तक के लिए है। पेपर है वो हिंदी और गणित का लिए आयोजित किया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।